अगली खबर भारत की विदेश नीति से जुड़ी हुई है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। अमेरिका के टैरिफ एक्शन के बाद भारत का यह स्टैंड दुनिया के लिए राष्ट्रनीति का यह बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। If the Indian goods are facing difficulties entering the US market, the Russian market is, would welcome Indian imports to the most extent possible. So don't worry about that. जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर ड्यूटी का पहाड़ खड़ा किया, तो भारत ने भी ये तय किया कि अब वक्त आ गया है दुनिया को ये बताने का कि भारत एक धुरी पर टिकने वाला देश नहीं है। भारत ने अपनी नीतियों से ये भी साफ कर दिया कि जब दबाव आएगा तो जवाब भी दमदार मिलेगा। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार की रात अपने 3 दिवसीय दौरे पर रूस की धरती पर कदम रख चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 3 दिनों का यह दौरा सिर्फ एक यात्रा ही नहीं, बल्कि दुनिया में सियासत के शतरंज पर एक बड़ा कूटनीतिक चाल माना जा रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर 19-21 अगस्त 2025 को रूस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। एस जयशंकर 20 अगस्त 2025 को होने वाले भारत रूस अंतर सरकारी व्यापार IRIGC TEC के 26वें सत्र को सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विदेश मंत्री अपने रूस दौरे पर उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव से भी मुलाकात करेंगे और भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे। The relations are expanding. They are uninterrupted 78 years already since the establishment of diplomatic relations. This anniversary we celebrate this year. We also celebrate 25th anniversary of strategic partnership, and which is followed by very intense contacts on different levels, including leaders ones which you rightly mentioned. So ultimately the engagements, including the current visit of Honorable Minister Jaishankar and his engagements in Moscow and the coming SCO summit are setting the stage for the future visit of the President Putin to India by the end of this year. बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बड़ी सियासी मुलाकात से अब रूस की बर्फीली सरजमी की हवाएं गर्म होने वाली हैं। वो खास मुलाकात जहां चर्चा होने वाली है व्यापार की नई डील्स पर, तकनीकी साझेदारी पर, वैज्ञानिक ताकतों को बढ़ाने और उसके रास्ते पर, साथ ही सांस्कृतिक रिश्तों की डोर को और मजबूत करने पर। Especially recent telephone call by President Putin to Prime Minister of India, Modi ji, explaining and sharing the information about the recent developments around Ukraine, about this turbulent situation. That means that India matters very much to us. We are sharing, we are coordinating, and we are discussing everything. So we are absolutely capable to find any solution for the mutual satisfaction. अमेरिका के टैरिफ वार और बदलते एशियाई समीकरणों के बीच भारत के विदेश मंत्री का ये रूस दौरा कई मायनों में बेहद खास होने वाला है। दोनों देशों के बीच ये मुलाकात एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, जब भारत और रूस एक ही टेबल पर बैठकर व्यापार से लेकर तकनीकी तक, ऊर्जा से लेकर सांस्कृतिक साझेदारी तक नया रोड मैप तय करेंगे। 26वीं इंडिया रशियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का ये सत्र सिर्फ एक मीटिंग ही नहीं, बल्कि एक संदेश है दुनिया और उन तमाम ताकतों को बताने का जो भारत की विकास यात्रा में रोड़े अटकाने को सोचते हैं। रूस और भारत के बीच रिश्तों का अंदाजा पिछले 1 महीने के भीतर रूस और भारत के बीच हुए आपसी मुलाकात से ही लगाया जा सकता है। इसी महीने सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मास्को पहुंचे, जहां उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। डोभाल के इस दौरे ने न सिर्फ सुरक्षा सहयोग को नई दिशा दी, बल्कि एक बड़ा फैसला भी पक्का कर दिया। पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। इस महीने में सिर्फ कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच 2 बार सीधी फोन पर बातचीत हो चुकी है। और दिलचस्प ये कि ट्रंप से मुलाकात के तुरंत बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन करके हर डिटेल साझा की। ये इशारा साफ है कि अमेरिका दबाव और टैरिफ वार के बीच भारत और रूस अपने रिश्ते को और नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी में है। भारत और रूस के रिश्ते दशकों से मजबूत रहे हैं और विदेश मंत्री के इस दौरे का मकसद इन्हें और आगे बढ़ाना है, खासकर ऐसे समय में जब ग्लोबल इकोनॉमिक इस जियोपॉलिटिक्स के पावर गेम का शिकार हो रही है। एक तरफ जहां ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ पर अपनी
डिप्लोमेटिक दांव चल रहे हैं, तो वहीं भारत भी अपनी नीतियों से करारा जवाब दे रहा है। रूस की सर्द हवाओं में गर्मजोशी का संदेश लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उतर चुके हैं। अब आखिर इस खास मुलाकात की बड़ी वजह क्या है, आइए ये भी जानते हैं। इस यात्रा की सबसे बड़ी वजह व्यापार और आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग IRIGC-TEC के 26वें सत्र की सह अध्यक्षता करना है। इसके साथ साथ विदेश मंत्री मास्को में भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय एजेंडे में समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर परिप्रेक्ष्य अपना अपना नजरिया साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दीर्घकालिक और समय की कसौटी पर परखे गए भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये मास्को मिशन सिर्फ दोस्ती की तस्वीर ही नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई की मिसाल है। अमेरिका और भारत टकराव के बीच रूस और भारत की नजदीकियां आने वाले महीनों में एशिया की पावर पॉलिटिक्स को नए सिरे से परिभाषित कर सकती हैं। भारत के लिए रूस के साथ बढ़ते रिश्ते सिर्फ दोस्ती का नाम ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का संकेत भी है। पुतिन का भारत दौरा, मोदी पुतिन की लगातार बातचीत, ये सब बताता है कि दुनिया के पावर समीकरण में भारत की भूमिका अब और मजबूत होने वाली है।